हरे कृष्णा दोस्तों, अपने सनातन संस्कृति में सबसे दो दिन महत्वपूर्ण है। एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा रामनवमी। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म त्रेता युग में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल में महाराज दशरथ जी से हुआ था। महाराज दशरथ जी बड़े ही शूरवीर, पराक्रमी, तेजस्वी और दूरदर्शी राजा थे। महाराज दशरथ जी की कीर्ति तीनों लोक में थी। इतना होने के बावजूद भी महाराज दशरथ जी चिंतित थे। वो बूढ़े हो चुके थे और उनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति की चिंता में महाराज दशरथ जी बड़े ही दुखी थे। इस संसार में हर व्यक्ति चिंता से ग्रस्त है, भले ही वो राजा क्यों ना हो। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को अपूर्णता की भावना रहती है। किसी को पुत्र प्राप्त करना है, किसी को पुत्र है लेकिन अच्छा पुत्र नहीं है, किसी को ये चाहिए, किसी को कुछ दूसरा चाहिए। इस सारी चिंता से हर व्यक्ति ग्रस्त है। महाराज दशरथ जी भी पुत्र प्राप्ति के लिए दुखी थे। उन्होंने अपने राज्य में जो वेदांत से पारंगत ऋषि मुनि थे, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उसके जो पुरोहित वशिष्ठ थे, उनके सामने जाके पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट की। उन्होंने उन ऋषि मुनि से कहा कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। तब सारे ऋषि मुनि वशिष्ठ जी ने उनको साधु साधु कहकर आशीर्वाद दे दिया। तब महाराज दशरथ जी अश्वमेध यज्ञ के लिए जो साधन सामग्री है उसको जुटाने के लिए प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, खाने पीने की व्यवस्था की। उन्होंने अयोध्या नगरी में सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोगों को आमंत्रित किया। सब लोगों की अच्छे से रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था की, सबको प्रसन्न कर दिया और अश्वमेध यज्ञ ऋषिशृंग ऋषि से और वशिष्ठ मुनि के निर्देशन में संपन्न कर दिया। अश्वमेध यज्ञ ऋषिशृंग ऋषि ने शास्त्रोक्त तरीके से और विधि के अनुसार संपन्न कर दिया। अश्वमेध यज्ञ होने के बाद सब लोग प्रसन्न हो गए। फिर दशरथ महाराज जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए प्रार्थना की। ऋषिशृंग ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने विधि के अनुसार उन्होंने हवन में आहुति दे दी। अपना भाग ग्रहण करने के लिए सारे देवी देवता वहां पर उस यज्ञ में, उस पुत्रेष्टि यज्ञ में आए। सारे लोग खुश थे। पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होने के बाद अग्निकुंड से एक विशाल ऐसा पुरुष प्रकट हो गया जिसका नाम था प्रजापत्य। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ से मैं संतुष्ट हो गया हूँ और देवताओं ने आपके लिए एक खीर दे दी है जिससे आपको पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज दशरथ जी को ये आशीर्वाद दिया कि आपको एक नहीं बल्कि 4 तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ये बात सुनने के बाद बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हो गए। उसी समय पे त्रेता युग में रावण ने सारे देवी देवताओं को, गंधर्वों को, ऋषियों को परेशान और त्रस्त किया था। सारे गंधर्व लोगों को उन्होंने गंधर्व लोक से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था। तब सारे देवता, सिद्ध लोग, ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने इसका कुछ उपाय करने के लिए विनती कर दी। तब ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सारे देवी देवताओं को और ब्रह्मा जी को बताया कि आप चिंता ना करिए, मैं इक्ष्वाकु कुल में राजा दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और रावण का वध करूंगा। रावण के पास एक वरदान था। उन्होंने बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उनको कोई देवी देवता, ऋषि लोग मार नहीं सकते थे। लेकिन रावण ने मनुष्य को नहीं गिना था। रावण सोचता था कि मनुष्य उसे कोई हानि नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में आके त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक राज्य किया और रावण का वध किया। दूसरी तरफ उस पुत्रेष्टि यज्ञ से खीर लेके महाराज दशरथ जी ने उसका आधा भाग रानी कौशल्या को दे दिया। बचा हुआ जो आधा भाग था उसका आधा करके पहले सुमित्रा को दे दिया। फिर जो बचा हुआ था उसका और आधा आधा करके एक भाग कैकेयी को दे दिया और दूसरा पार्ट माता सुमित्रा को दे दिया। तत्पश्चात 6 ऋतु बीत जाने के बाद 12 मास में शुक्ल पक्ष में चैत्र महीने में नवमी तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र में
भगवान श्री रामचंद्र जन्म ले लिए। भगवान रामचंद्र के पश्चात माता कैकेयी से पराक्रमी भरत महाराज जी जन्म ले लिए। उनके बाद सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म ले लिए। इन चारों बालकों का जन्म के बाद पूरी अयोध्या नगरी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। चारों तरफ शंख दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूल बरसने लगे और सब लोग महाराज दशरथ जी, तीनों रानी और सारे अयोध्यावासी खुश थे। वाल्मीकि ऋषि ने इस रामायण ग्रंथ को 24,000 श्लोकों में लिखा हुआ है। ये 24,000 श्लोक 7 कांड में डिवाइड किए हुए। पहला बाल्यकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड जिसमें रावण और राम का युद्ध लिखा हुआ है, सातवां उत्तराकांड। इस 7 कांड का बड़े ही विस्तार में रामायण ग्रंथ को लिखा हुआ है। रामनवमी नेक्स्ट वीक 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। तब तक आप लोग इस रामायण ग्रंथ का पठन करिए, राम नाम का जाप करिए। रामनवमी के दिन मंदिर में जाके राम जी का दर्शन करिए और राम जी के अभिषेक में सहभाग लीजिए, कीर्तन में सहभाग लीजिए। इस तरह से आप भी रामनवमी को बड़े ही आनंद से मना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा, जय श्री राम।